अपडेट पहुंचाने के लिए। और अब रुख करेंगे बिहार की राजनीति का। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान देकर राजनीति को गरमा दिया है। आपको बता दें, वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन 2024 में ये गठबंधन टिका रहेगा, इस पर संशय बरकरार है। विधानसभा लोकसभा में चुनाव में गठबंधन बना रहेगा, इस पर संशय बरकरार है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बड़ा बयान दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ रहेगी ना? अब देखिए, पूरे भविष्य की गारंटी कोई कैसे दे सकता है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ हैं। तो ये बात सर क्यों नहीं दावे से कर रहे हैं सर कि भविष्य की बात आप कर रहे हैं कि भविष्य में कौन क्या कर सकता है? नहीं, तो अभी से लेकर अब 25 साल 50 साल की बात कहिए कि उस समय तक क्या होगा, तो इसका कोई मतलब थोड़े है। अभी क्या है इसका मतलब है। तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के संबंध एकदम बेहतर है सर, ये आप कह रहे हैं, ऑल इज वेल की स्थिति है? अब इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, संबंध तो है ही। अब इसमें थोड़ा जो बयान दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको लेकर के कई बार कंफ्यूजन फैलता है, तो उन लोगों को बयान से परहेज करना चाहिए। राजनीति अनिश्चितता की बात तो है। आपने देखा होगा कि महागठबंधन में हम लोग 2015 से लेकर के अभी 2020 तक आरजेडी के साथ लड़े थे, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो आरजेडी ने हमको छोड़ दिया। तो वो आगे के लिए अब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, उस पर अभी कोई भविष्यवाणी करना ठीक बात नहीं होगा। बीजेपी के लोग जो हैं जदयू को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, और जदयू वाले बीजेपी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो नूरा कुश्ती चल रहा है। अब नूरा कुश्ती जो है, और उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आ रहा है, तो ये नूरा कुश्ती कहीं न कहीं स्पष्ट कर रही है कि आपस में इन लोगों को तालमेल नहीं है। और जब तालमेल नहीं है तो राजनीति में हर संभावनाएं खुली हुई है। आगे कुछ भी हो सकता है, वो सही बता रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और उन्होंने अगर भविष्यवाणी की है तो बात सही है कि उनका खुद ही ठिकाना नहीं है कि वो कब कहाँ रहते हैं। कभी भाजपा के साथ केंद्र में मंत्री बनते हैं, कभी जनता दल यू में रहते हैं, कभी वहाँ से हट के अपनी तीसरी पार्टी बना लेते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो सही है कि राजनीति तो संभावनाओं का विषय है। अब वो जैसा समझ रहे हैं कि वो कब कहाँ रहते हैं, तो ये तो उन्हीं पर मुनहसर करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें, अब लगातार कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं, और लोग अलग अलग तरीके से इस बयान को ले रहे हैं। और हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजनीश जी जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, उसको लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बयान को लेकर आरजेडी का क्या कहना है, और जेडीयू कितना सहज है? देखिए, आरजेडी का क्या कहना है ये हम अभी जान लेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ है मृत्युंजय तिवारी। लेकिन जो बयान है, ये बात सच है कि राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता। और अभी पिछले दिनों जो बयान आए थे जीतन राम मांझी के, उन्होंने कहा था कि अगर इस तरीके से बातें हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अगले जो इलेक्शन होंगे उनमें भी वो निश्चित तौर पे वापस आएंगे और कमबैक करेंगे। तो इस तरीके से इस पर जो प्रतिक्रिया है उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरीके से दी है कि आगे क्या कुछ होगा ये कोई नहीं जानता, और फिलहाल सब कुछ ठीक है। तो जाहिर तौर पे अगर पिछले दिनों की बात देखेंगे, बीजेपी और जेडीयू के बीच में लगातार आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर आपस में विरोधाभासी बयान न सिर्फ रहे हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी भी जमकर हुई है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से बयानबाजी हुई है या फिर बातें हैं, हालांकि जब सरकार की बात होती है, बाकी बातें होती है ऊपर स्तर पे, तो फिर दोनों ओर से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधानसभा में भी सेशन के दरमियान देखा हुई कई सारी बातें थी जिस पर न सिर्फ मुद्दों पर विरोधाभास था बल्कि एक दूसरे के ऊपर जेडीयू के जो यहाँ पे संसदीय जो अध्यक्ष हैं बोर्ड के, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके साथ भी आपस में जो बयानबाजी थी वो कई सारा सोशल मीडिया से लेकर आपस में जो तू मैं हुई थी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी है, उनसे जान लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कोई अस्थायी नहीं होता है, आगे क्या कुछ होगा जेडीयू और बीजेपी के बीच में, और इसको लेकर प्रतिक्रिया अलग अलग आ रही है। आपकी राय? नहीं, देखिए, ठीक है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अनुभवी राजनेता हैं। उन्होंने जो बात कही है ठीक ही कही है, तो दिख भी रहा है
जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में बेमेल गठबंधन है, ये तो दिख ही रहा है। अब सत्ता की मलाई खाने के लिए भले साथ हूं, लेकिन जनता की भलाई तो हो नहीं रही है। अब राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, कल क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। लेकिन इतना तो जरूर दिख रहा है कि जिन्हें जिम्मेवारी मिली थी, सरकार में बैठे थे, बिहार की जनता के लिए काम करते, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है। किसान परेशान है सुखाड़ से, नौजवान परेशान है बेरोजगारी की मार से, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अलग अलग अपनी राग अलाप रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में सभी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। उचित समय पर राष्ट्रीय जनता दल भी अपना पत्ता खोलेगी। तो आरजेडी समय पर पत्ता खोलेगी, लेकिन ये बात सच है कि राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता और समय पर स्थितियां जो है वो काफी कुछ तय करती है। इस बीच यहाँ पे बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, जेडीयू भी सारे जो उनके संगठन है, नए नए लोग जो हैं लाकर और संगठन को मजबूती देने में लगी हुई है और तमाम जो विंग थे उसको मजबूती दे रही है। और इसी कड़ी में तमाम दल जो है अपने स्तर से अपने संगठन को और जनाधार को मजबूत करने में चलिए, तो हर पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका अपडेट पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। आपको बता दें 30 और 31 जुलाई को एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, उस पर भी राजनीति हो रही है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।